जी बेटा, हमने उस दिन चैप्टर किया था वुमेन एंड कास्ट रिफॉर्म्स। ठीक है, इसका हमने ये टॉपिक आज करना है, वुमेन रिफॉर्म्स, कौन कौन से सुधार किए गए। ठीक है, सती प्रैक्टिस एंड मूवमेंट अगेंस्ट इट। सती प्रैक्टिस क्या थी और इसके विरुद्ध जो मूवमेंट चली उसमें क्या क्या हुआ। द मोस्ट heinous social evil during the 19th century was the practice of sati। 19th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, दी सती प्रथा स्टार्ट थी। इन दिस कस्टम विडो वर immortaled alive on her husband funeral tree। इसमें क्या होता था, जब किसी भी औरत का घर वाला मर जाता था तो उसको उसके साथ ही खिला दिया जाता था। द ऑर्थोडॉक्स हैड द व्यू दैट एक्ट ऑफ सेल्फ इमोलेशन प्रोवाइडेड द विक्टिम डेड हस्बैंड एक स्पिरिचुअल सल्वेशन। वो क्या कहते थे, धार्मिक गुरु क्या कहते थे कि इस ऐसा करने से क्या है, आदमी की आत्मा को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। द अदर बिलीफ वाज दैट द ह्यूमन हु कमिटेड सती वाज रिवर्स्ड एज ए प्योर सोल, ए गॉडेस। तो जो सती बनेगी, सती करेगी, उसको क्या है, वो एक गॉडेस, भगवान बन जाएगी। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड द ब्रह्मो समाज इन 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज चलाया। ही वॉज ए संस्कृत पर्शियन, और उसने बहुत सारे लिखे सोशल इवल्स के बारे में। उसने क्या लिखा, आर्गुमेंट्स ऑन स्क्रिप्चर्स। राम मोहन रॉय प्रोवाइडेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज नाइदर नॉट सैंक्शन्ड बाय एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ द। राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा कि जो सती प्रथा है, ना तो किसी वेद में लिखा गया इसके बारे में, और नाइदर ह्यूमन मतलब इसका आदमी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। ही आल्सो लेड हिज कैंपेन अगेंस्ट सती थ्रू हिज जर्नल समता कुमादी। समता कुमादी उसका जर्नल जो था, उसका जिसमें उसका लेखन छपता था, उसमें उसके बारे में वो क्या, उसने सती प्रथा के विरुद्ध लिखा। अराइवल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक एज गवर्नर जनरल हेल्प द मूवमेंट अगेंस्ट सती। जो गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का, ठीक है, इंडिया में लगाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की सती प्रथा को रोकने के लिए। इन 1829 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड ए प्रोक्लेमेशन बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया 1829 में सती प्रथा पे। विडो एंड रीमैरिज, विडो की विधवा और उसके बाद उसकी शादी के बारे में क्या क्या रिफॉर्म होते हैं, सुधार, क्या क्या सुधार हुए। द कंडीशन ऑफ विडो वाज क्वाइट pathetic. They had to shave their heads and wear white clothes. They could not attend religious ceremonies and they are only specific kind of foods। ना जो विडो थी, विधवा हो जाती थी, उसकी जिंदगी बहुत बुरी हो जाती थी। उसको अपना हेड से बाल उतारने, अपने बाल शेव करवाने पड़ते थे, उसे वाइट कपड़े पहनने पड़ते थे। ठीक है, उसे कोई धार्मिक जगह पर नहीं जाने दिया जाता था, उसे कुछ स्पेसिफिक तरह के भोजन दिए जाते थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी रेज द वॉल्यूम अगेंस्ट द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, जो सोशल रिफॉर्म्स हुए 19th सेंचुरी में, उसने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। ईश्वर चंद्रा विद्यासागर ओपनली सपोर्टेड द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज इन बंगाल। बंगाल में ईश्वरा चंद्रा ने सपोर्ट किया भी जो और विडो हो जाती है उसको बाद में उसकी रीमैरिज करवाई जाए। ठीक है, ही थ्रू हिज intensive study of Shastra provided that widow remarriage was not prohibited by the Shastra। उसने जो शास्त्र का ज्ञान था, जो सैमण वेद कहे जाते हैं, उसने शस्त्र का ज्ञान था उसे। ठीक है, उसने कहा कि शस्त्रों में कोई इसका विरोध नहीं लिखा गया, इसलिए जो विडो हो जाती, विधवा हो जाती है, उसका फिर रीमैरिज की जानी चाहिए। ऑर्थोडॉक्स हिंदू क्रिस्टाइज Vidyasagar, but his unrelenting effort ultimately led to the passing of the Hindu Widow Remarriage Act in 1856। उसकी ऑर्थो जो कट्टर हिंदू थे, उन्होंने इसका विरोध किया, पर फिर भी हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हो गया। मैनी अदर रिफॉर्म्स लाइक दयाना सरस्वती, ठीक है, हु फाउंडेड द आर्य समाज, विवेकानंद, जस्टिस रनाडे एक्सेट्रा एडवोकेट द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज। उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। इन वेस्टर्न इंडिया द रिफॉर्म्स वर प्रोपोगेटेड। विष्णु शास्त्री के विडो रीमैरिज एसोसिएशन वाज आल्सो स्टार्टेड इन बॉम्बे। जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी चलाई गई बॉम्बे में, कब, इन 1866। प्रोफेसर डी के कार्वी फाउंडेड ए विडो होम इन पुणे।
फाउंडेड ए विडोज होम, विडोज होम उन्होंने एक विधवा औरतों का घर बनाया और उनकी रीमैरिज क्या क्या करवाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंदू कुआरी वीरा सलिंगम, ये लीडिंग सो रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये इसका नाम है। ठीक है, ये रिफॉर्मर थी, सुधार करता थी, आंध्र प्रदेश से थी। वर्क इन डायरेक्शन ऑफ विडो रीमैरिज एंड द बेटर ऑफ द कंडीशन ऑफ द विडोज। ठीक है, उसने किसमें काम किया, विडोज को अच्छे से मतलब अच्छी जिंदगी जीने के लिए उसने काम किया, जो रिफॉर्मर आपको बताया। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज, बच्चों की मैरिज के बारे में। कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इज सोशल इवल, ये सुधार बताए गए हैं। सबसे पहले हमने सती प्रथा के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद विडो एंड उसकी रीमैरिज के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों की मैरिज के बारे में पढ़ रहे हैं। कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इज सोशल इवल, जो बच्चों की मैरिज करवाना एक सोशल सामाजिक इवल है, राक्षस कहा जाता है जिसे। ठीक है, ब्रह्मो समाज टुक द लेड एंड स्टार्टेड ए कैंपेन अगेंस्ट द, ब्रह्मो समाज जो था, ब्रह्म समाज था, उसने बच्चों की मैरिज की बहुत आवाज उठाई। सेवरल रिफॉर्मर लाइक राजा राम और राय, दयानंद शास्त्री एंड ईश्वर चंद्रा विद्यासागर डिमांडेड ए लीगलाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंड द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। उन्होंने मांग की गवर्नमेंट से, जिनके नाम मैंने अभी बताए हैं, भी बच्चों की मैरिज को बैन किया जाए। इन 1872 चाइल्ड मैरिज वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, इसको 1872 में इसको इलीगल घोषित कर दिया गया। इन 1891 द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट वॉज पास, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास किया गया 1891 में। द मेन पर्सन बिहाइंड द पासिंग ऑफ दिस एक्ट वॉज बहराम रामजी मालाबरी, इस एक्ट के पीछे किसका हाथ था, Behram Ji Malabari ka. Orthodox Indians and some Indian political leaders protested as they considered this is a deliberate British attempt to interfere with the Indian religion and social customs. लेकिन ऑर्थोडॉक्स जो कट्टरवादी थे इंडिया और हिंदू या ठीक है इंडियन थे, उन्होंने इसका विरोध किया भी बच्चों की मैरिज हम तो कराएंगे, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। पर ये एक्ट पास हो गया। शरदा एक्ट वाज आल्सो नोन एज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, शरदा एक्ट भी पास किया गया, जो कब पास हुआ था 1929 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 18 ईयर इज अ मैरिजेबल एज फॉर द गर्ल। इस एक्ट जो भी लागू है, ये 18 साल से जो लड़की है उसकी एज है, उससे पहले उसकी मैरिज नहीं कर सकते। एंड 21 फॉर बॉय, 21 बॉय की एज है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म क्या है, वुमेन एजुकेशन, औरत की एजुकेशन। The women in India was denied formal education essential for improving their condition. उन्हें औरतों की कंडीशन इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए उन्हें एजुकेशन देना बहुत जरूरी है था। Among the first campaign for women education, पहली जो इसका आंदोलन चलाया गया औरतों की एजुकेशन के लिए, किसने चलाया, हेनरी लुइस विवान डिरोजिया ने चलाया। ठीक है, इस फॉलोअर्स मतलब उसको फॉलो करने वाले डिरोजियंस, उनको डिरोजियंस कहा गया। जंग बंगाल मूवमेंट टू फाइट अगेंस्ट द सोशल इवल, उन्होंने जंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, सोशलिस्ट सामाजिक कुरीति को कि औरतों को पढ़ाना नहीं है, उसको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया। इन 1820 some schools were set up by Christian missionaries for girls, but these schools remained unpopular. क्रिश्चियंस के द्वारा कुछ स्कूल खोले गए 1820 में, पर ये स्कूल अनपॉपुलर रहे, उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही औरतों को स्टार्ट की। These missionary schools were criticized for advocating Christianity in India. Western education was financially promoted by the पारसी कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी ने वेस्टर्न एजुकेशन देनी स्टार्ट कर दी इंडिया में। दादा भाई नौरोजी मेड ए लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रमोट एजुकेशन अमंग वुमेन इन कम्युनिटी। दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने एजुकेशन को वुमेन में फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की। अमंग द मुस्लिम कम्युनिटीज सईद अहमद खान रिलीज हिज वॉइस इन द फेवर ऑफ मुस्लिम में से किसने आवाज़ उठाई, सईद अहमद खान ने भी आवाज़ उठाई भी औरतों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। एंड रिमूवल ऑफ कन्फाइनमेंट को रिमूव किया जाना चाहिए। ही वाज आल्सो अगेंस्ट इजी डिवोर्स एंड पॉलीगैमी विद ए वैलिड रीजन। उन्होंने इजी डिवोर्स, इजी डिवोर्स क्या है, जैसे मुस्लिम में अब कानून वो बंद हुआ, मुस्लिम में कह देते थे 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता था। ठीक है, उसमें उसने कहा भी इसको एक्ट बनाया जाए, पहले जज देखे, कोई केस फाइल हो, ऐसे नहीं भी जिसकी मर्जी की तलाक 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 कह दिया तो तलाक हो गया। ठीक है, इसको इसी डिवोर्स कहते थे। इसी डिवोर्स को उसने दूर करने के लिए आवाज उठाई। द मोस्ट पायोनियर
पायोनियरिंग होता कोई भी जो काम स्टार्ट करता है। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन गर्ल्स एजुकेशन वाज द फाउंडिंग ऑफ Bethune School in Calcutta by J.E.D. Bethune. After the ultimate death, most जो उसने लैंडमार्क गर्ल्स की एजुकेशन में किसने सेट किया, ब्यूटिनी स्कूल में जो कैलकाटा में ओपन किया गया था बाय J.E.D. आदमी का नाम है। आफ्टर द उसकी डेथ के बाद द वर्क वाज कैरिड बाय, ये काम स्टार्ट था ईश्वर चंद्रा विद्यासागर ने ये काम जारी रखा। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज 35 गर्ल्स स्कूल जो बनाए गए बंगाल में, सेटअप बिटवीन इस ईयर के अंदर 1857 और 1858 के अंदर, ठीक है, विद ओन मनी, अपने पैसे के साथ। द महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर, जो पहली वुमेन टीचर थी महाराष्ट्र की थी, ठीक है, सावित्रीबाई फुले थी उसका नाम। इन 1848 सावित्रीबाई फुले विद हर हस्बैंड, उसके अपने हस्बैंड के साथ ज्योतिराव फुले, उसका नाम था ज्योतिराव फुले, ओपन 5 स्कूल फॉर द गर्ल्स, उसने 5 स्कूल ओपन किए गर्ल्स के लिए अराउंड पुणे के अराउंड। नेक्स्ट रिफॉर्म क्या था, हायर एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, उसके बारे में रिफॉर्म हुए, सुधार हुए। ये सुधार के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, सती प्रथा का सुधार के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, वुमेन की एजुकेशन के सुधार में पढ़ा, चाइल्ड मैरिज के बारे में पढ़ा, अब हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक ही टॉपिक एड्रेस हर को चल रहा है। सेवन कॉलेज कोर्सेज वर स्टार्ट, बहुत सारे कॉलेज कोर्सेज स्टार्ट किए गए। इन 1879 ब्यूटिनी स्कूल वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस कोर्स, ये स्कूल पहला था जिसने कोर्सेज स्टार्ट किए। 1880s ब्यूटिनी कॉलेज प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ग्रेजुएट कन्नाबानी बासु who became the first female physician of India, फर्स्ट फीमेल फिजिशियन जो इंडिया की थी कदम्बानी बासु, ठीक है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन है इसमें, आपको नॉलेज है ये चैप्टर, ठीक है, बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है ये। चंद्रामुखी बासु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की जो यूनिवर्सिटी थी उसकी पहली जो ग्रेजुएट थी वो कौन थी, चंद्रामुखी बासु, ठीक है। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वुमेन ऑथर्स। वुमेन ऑथर मतलब क्या आता है, वुमेन ऑथर जो लिखने वाली, जिन्होंने लिटरेचर लिखा या कुछ, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।